दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। वो 9 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। घर के हालात इतने खराब थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर कूली तक का काम करना पड़ा। इसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने बस कंडक्टर का एग्जाम पास किया और बस कंडक्टर लग गए। इसके बाद तो जैसे कि उनके अंदर का आर्टिस्ट ही बाहर आ गया। लोग ऐसा कहते हैं कि बस कंडक्टर के तौर पे वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही स्टाइल से सीटी मारा करते थे और बहुत ही स्टाइल से टिकट काटा करते थे। ये देखकर उनके साथियों ने उनको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही साथ उनकी फीस भी भरी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। काफी स्ट्रगल के बाद उनकी पहली मूवी में ही उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और देखते ही देखते वो साउथ में सुपरस्टार और गॉड माने जाने लगे। जहां हालात ये हैं कि बाकी एक्टर्स को अपनी मूवीज हॉलिडे के दिन रिलीज करनी पड़ती है, वहीं जब इस सुपरस्टार की मूवी आती है तो अपने आप वो दिन हॉलिडे हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थलाइवा रजनीकांता। एक बार द्रोणाचार्य अपने 5 पांडव शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। अचानक से वो कुत्ता धनुर्विद्या का अभ्यास कर एक व्यक्ति को देख के तेज तेज भौंकने लगा, जिससे उस व्यक्ति को विघ्न होने लगा। अब उस व्यक्ति ने धनुष बाण उठाया और उस कुत्ते पर इस तरह से वार किया कि उस कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे घाव तक नहीं आया। अब ये चीज देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या सीखी कहां से? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप ही की प्रतिमा को गुरु मानकर मैंने सारी की सारी धनुर्विद्या सीखी है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे कि इस पूरे विश्व में उससे बढ़िया धनुर्धारी कोई भी नहीं होगा, इसलिए गुरु दक्षिणा में उस व्यक्ति से द्रोणाचार्य ने दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और उस व्यक्ति ने हंसते हंसते अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। जानते हैं उस शिष्य का नाम क्या था? उस शिष्य का नाम था एकलव्य। कोंढाणा के किले को मुगलों के चंगुल से जीतने की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के दोस्त और सूबेदार तानाजी को दी। हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। जब तानाजी का सामना पहली बार मुगल सेनापति उदयभान से हुआ तो घमंड में चूर उदयभान ने तानाजी को यह तक कह डाला कि मैं भगवा का नामो निशान मिटा दूंगा। तब तानाजी ने जवाब दिया कि जिस रंग को आसमान दिन में 2 बार ओढ़ता हो उसे तू क्या मिटाएगा। अपनी चतुराई और अपने पराक्रम का परिचय देते हुए तानाजी और उनकी छोटी सी सेना ने मुगलों के चंगुल से कोंढाणा जिले को जीत तो लिया, लेकिन तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पर सिंह बोला। जब मात्र 300 स्पार्टन्स जेरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आर्केडियंस मिल गए। आर्केडियंस ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं हैरान हूं कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे। तो स्पार्टन्स के मुखिया ने एक सवाल पूछा आर्केडियंस की सेना से एक एक करके। उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो आर्केडियंस की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मैं लोहार हूं। फिर स्पार्टन्स के मुखिया ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो उन सब ने जवाब दिया, खून, खून, खून। सबक यह है कि जंगें सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीती जाती हैं। पढ़ाई का और पैसा कमाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और भजिया बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से 1948 में यमन चला गया और वहां पर एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत की बदौलत वो वहां पे क्लर्क और फिर मैनेजर बन गया, लेकिन उसके दिमाग में तो अलग ही सनक चल रही थी। फिर वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 50,000 रुपया लेकर वो इंडिया आया और यहां पर मसाला और पॉलिस्टर बेचने की कंपनी शुरू की और देखते ही देखते 10 लाख की टर्नओवर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना डाली और आज भी वो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस और बंदे का नाम था धीरूभाई। और उनका कहना था
कि बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता।